हेलो एवरीवन। आज बात करेंगे कि ऑटिज़म के बच्चों में या फिर एडीएचडी कई बार हाइपर एक्टिव बच्चों में क्यों नहीं होता है आई कांटेक्ट। सबसे जो कॉमनेस्ट कंप्लेन है पेरेंट्स की, थेरेपिस्ट की, टीचर्स की, ठीक है। और सबसे पहला जो सिम्टम देखा जाता है वो है लैक ऑफ आई कांटेक्ट, नो आई कांटेक्ट, पार्शियल आई कांटेक्ट और लेस आई कांटेक्ट। सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? ठीक है, बहुत ही ज़रूरी है पेरेंट्स और सभी लोगों के लिए समझना और इसको कैसे लाना, आई कांटेक्ट को कैसे अपने बच्चों में लेके आना। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो आई कांटेक्ट है उसका रीज़न माना जाता है कि बच्चों में जो अंडरस्टैंडिंग पार्ट वीक होने की वजह से, जेनेटिक हो सकता है या फिर एनवायरमेंटल कॉज की वजह से जो ऑटिज़म हुआ है, या फिर वर्चुअल ऑटिज़म, मोबाइल या स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होने की वजह से 2 साल से पहले अगर आपके बच्चे ने स्क्रीन या मोबाइल देखा है तो आपके बच्चों में शिकायत आ सकती है वर्चुअल ऑटिज़म, ठीक है, जिसे कहते हैं स्क्रीन रिलेटेड ऑटिज़म। तो द फर्स्ट कॉज इज द डिफरेंस बिटवीन द पर्सनल एंड द सोशल इंटर रिलेशनशिप। ठीक है, इन ऑटिज़म के बच्चों को दे डोंट नो हाउ टू लिंक। ठीक है, उनका एक तो बिहेवियर होता है पर्सनली और सोशली जो डिफरेंट बिहेवियर होता है उसकी वजह से उनको नहीं आता बैलेंस करना और आई कांटेक्ट करना। द सेकेंड कॉमन रीज़न इज जो हमारा सब कॉर्टिकल पार्ट होता है ब्रेन का, वो कंट्रोल करता है हमारे नॉर्मल इमोशनल एक्सप्रेशंस को आई कांटेक्ट को। ठीक है, तो अब ये जो है बच्चों का सब कॉर्टिकल पार्ट है, इट इज़ ओवर सेंसिटिव। ये ओवर सेंसिटिव होता है। दिस इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच कंट्रोल्स द इमोशंस। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स भी रिलीज करता है, ठीक है, और ये सूदिंग और कामिंग वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स या फिर एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर्स, ठीक है, ये रिलीज करता है। और सूदिंग और कामिंग वाले हॉर्मोन्स भी रिलीज करता है, ठीक है, इनहिबिटरी हॉर्मोन्स एज वेल एज द एक्साइटेटरी हॉर्मोन्स। अब इन दोनों ट्रांसमीटर्स के बीच अगर इम्बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा न्यूरोट्रांसमीटर्स निकलेंगे या एक्साइट करने वाले ज़्यादा निकलेंगे और इनहिबिटरी ट्रांसमीटर्स कम निकलेंगे, तो मिस बैलेंस की वजह से, डिसबैलेंस की वजह से दे आर हाइपोसेंसिटिव। ठीक है, या तो हाइपर सेंसिटिव हो जाता है उन लोगों का ब्रेन, सब कॉर्टिकल पार्ट, ठीक है, ओवर सेंसिटिव हो जाता है 50 to 60% केसेस में, या फिर हाइपोसेंसिटिव हो जाता है। तो इस डिसबैलेंस की वजह से जब कोई उनसे आई कांटेक्ट करता है उन लोगों को समझ में नहीं आता, कोई उन्हें नाम से बुलाता है उन लोगों को जब समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इसकी वजह से वो आई कांटेक्ट नहीं करते हैं। क्योंकि रिसर्चर्स कहते हैं कि आई कांटेक्ट करने से उन्हें बहुत ही ज़्यादा आंखों में देखने से, फेशियल एक्सप्रेशन देखने से, विच इज़ हाइपर सेंसिटिव, तो उनको एक तरह की बर्निंग सेंसेशन होती है। आइज में कह सकते हैं बर्निंग सेंसेशन होती है, इरिटेशन होती है। जिस तरह नॉइज से वो अपने ईयर को प्लग्स करते हैं, उसी तरह से आंखों में देखने से, नॉर्मल ह्यूमन फिनोमिना को देखने से जो पार्ट उनका ओवर सेंसिटिव है या फिर हाइपो सेंसिटिव है, उसकी वजह से उनमें स्ट्रेस होता है जनरेट, एंग्जाइटी जनरेट होती है, उन्हें एंगर आता है। आई कांटेक्ट करने से उनको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फील होती है, एंगर फील होता है, बिकॉज दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि उन्हें आई कांटेक्ट क्यों करना चाहिए। ओवर एक्सप्रेशंस, ठीक है, जैसे कोई आपने कोई गलत काम किया, ठीक है, या फिर आप रो रहे हैं, ठीक है, तो जो नॉर्मल चाइल्ड है वो तुरंत आपकी तरफ देखेगा कि आपको क्या हुआ है ना, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, इमोशनल। अब ये जो बच्चे हैं ये इमोशनल एक्सप्रेशंस को, जेस्चर्स को नहीं समझ पाते। तेज आवाज में आप डांट रहे हैं, कुछ भी करें, वो कई बार नहीं समझ पाते, जिसकी वजह से वो आई कांटेक्ट नहीं करते हैं। तो जो ट्रीटमेंट पार्ट है इसमें मैं कहूँगी कि अगर आप इन लोग बच्चों को फोर्स करेंगे कि डांट के आई कांटेक्ट करो, ये जो प्रोसेस है इसको स्लो होने दीजिए, ठीक है। आई कांटेक्ट के लिए प्लेइंग एटमॉस्फेयर बनाइए, टॉर्च की लाइट दिखाइए, उनको सिखाइए हाउ टू कंसंट्रेट। सबसे पहले उनके टॉयज से, ब्लॉक से, ऑब्जेक्ट से, लेजर लाइट से, तरह तरह से जो उनकी फेवरेट टॉयज़ हैं, म्यूजिकल टॉयज़ हैं, डांसिंग टॉयज़ हैं, उनसे उनका अटेंशन आप अपनी तरफ लाइए, अट्रैक्ट करिए, क्योंकि जो जो चीज़ें एनवायरमेंटल एक्सपोजर में उनका अटेंशन सीक करती हैं, ठीक है, तो आप वो काम करिए। अगर आप फोर्स करेंगे डांट के, ठीक है, तो उससे जो उनका एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, एंग्जाइटी है, वो बढ़ेगा, आई कांटेक्ट आ जाएगा, लेकिन उनके जो एंगर है वो फिर किसी ना किसी दूसरी चीज़ में निकलेगा। तो एक स्लो प्रोसेस, स्मूदिंग प्रोसेस से आपको आई कांटेक्ट लाना है। फिंगर्स दिखाइए, उनका फेवरेट टॉय दिखाइए, उनका
फेवरेट काम कराइए, कोई प्ले कराइए, है ना, उसको ड्राइंग दिखाइए, कोई भी अट्रैक्टिव चीज़ों से अगर आप आई कांटेक्ट उनका धीरे धीरे स्लो प्रोसेस से लेकर आएंगे, किस जो इन बच्चों के साथ आपको कभी भी जल्दी नहीं करनी, कभी भी गुस्सा नहीं करना। जितनी आप पेशेंस से काम करेंगे उतना बेटर और एफिशिएंट और लॉन्ग टर्म रिजल्ट आएगा। जितना जल्दी करेंगे योर रिजल्ट विल कम, लेकिन वो बहुत ही शॉर्ट टर्म होगा, पार्शियल रिजल्ट होगा, आपने जोर जबरदस्ती से किया और वो जल्दी से वापस चला जाएगा। सो यू हैव टू वेट विथ पेशेंस। 1 साल 2 साल सब बच्चों में लग जाता है ना, तो उनको एंगर, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये सब चीज़ें उनके दिमाग में ना आए, उनको दिक्कत ना हो, इस वजह से वो आई कांटेक्ट से बचते हैं, सोशल होने से बचते हैं। ठीक है, अपना जो उनका फेवरेट चीज़ है वही करते हैं। तो आप कोशिश करिए, यू जस्ट ट्राई कि यू आर गिविंग देम इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, यू आर गिविंग देम अ सूदिंग काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, द मोर सूदिंग एटमॉस्फेयर you will give, the imbalance which is created in the subcortical matter of the brain, that will be neutralized. And as soon as that imbalance is neutralized between the subcortical part of the brain, the imbalance between the excitatory hormones as well as the inhibitory hormones, as soon as this imbalance is neutralized, जैसे जैसे, ये कोई ज़ोर ज़बरदस्ती का काम नहीं है, सिखाना है आपको लेकिन प्ले फॉर्म में सिखाना है। और ये ध्यान रखिए, जो द प्रॉब्लम इज़, द मेन ओरिजिन ऑफ द प्रॉब्लम इज़ द ब्रेन। ठीक है, तो जैसे जैसे इफ़ यू विल डू इन अ सिनर्जेटिक वे, इन अ सिनर्जी, एंड एज सून एज द इम्बैलेंस गेट्स न्यूट्रलाइज्ड, योर चाइल्ड विल हैव फुल आई कॉन्टैक्ट। ठीक है, सो होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द फिजियोलॉजी बिटवीन लैक ऑफ आई कॉन्टैक्ट इन योर ऑटिस्टिक चाइल्ड और हाइपर एक्टिव चाइल्ड, and what are the different ways you can bring eye contact in your child. ठीक है, so hope you like the video. जो भी आपकी queries हो regarding eye contact, more आपके जो questions हो आप comment करके मुझसे पूछ सकते हैं। Thank you.